जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों, अब तक हम 28वें अध्याय की कथा श्रवण कर चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना कि अनजाने में ही वानर के द्वारा पुरुषोत्तम मास का सेवन हो जाता है और वह विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाता है। आगे की कथा क्या है सुनते हैं 29वें अध्याय में। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उस कदरे के ऐसे वचन सुनकर दूत बोले, क्या तुमने बड़ा भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी नहीं प्राप्त हो सकता। हे महाराज, वन में बंदर की देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तप्त हो गए और मुख के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसलिए तुम्हारा अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिराने से परोपकार भी हो गया। तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस तरह तुम रोगी का अनजाने तप हो गया। यह सब फल सफल हुआ। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को जाकर प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए सब अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे तपोधने, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कहो। पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके यह भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल का कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्याह्न काल की संध्या कर तिलों से तर्पण करें। अतिथि के लिए द्वार पर देखें। जो अतिथि भाग्य से गऊ के दूहने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करें। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्न आदि से उसको संतुष्ट करें। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करते हुए भोजन करें। पहले स्वाहा के अंत में ओंकार का उच्चारण कर घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जिह्वा से निगल जाएं। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाएं। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को न खावे। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष्य कहा है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध न करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से पार ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका न हो तो भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करें। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करें और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले श्री कृष्णचंद्र का मन में ध्यान करें। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करें। सायंकाल को संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाएं। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर जाएं। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करें। हिंसा नहीं करना चाहिए। सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। तो यह था 29वां अध्याय। कल हम आपको 30वें अध्याय की कथा श्रवण करवाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।